आज से 5 महीने पहले तक मैं एकदम मेंटली लॉस्ट हो रखा था और ना ही मैं फिजिकली फिट था। दोस्तों से बहुत इंसल्ट सुन ली थी कि मोटा हो गया ये सब, क्योंकि मैं तब 90 केजीज का हो गया था। और वहाँ से निकलना एकदम मुश्किल लग रहा था मुझे, और एकदम मुश्किल। और फिर मेरे साथ तो एक और इंसिडेंट हो गया कि 27 मई को मेरी नी लिगामेंट जो राइट नी है वहाँ का टीयर हो गया। फिर मेरे को पूरा 1.5 महीना तक रेस्ट लेना पड़ गया, और वो 1.5 महीना सबसे वर्स्ट टाइम था, क्योंकि मेरे मेरे को उस टाइम में कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मैं निकल पाऊंगा इस फेज से, नहीं निकल पाऊंगा। और वो लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम था। और मैं बस अपने आप को कोसे जा रहा था कि यार ये क्यों हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, क्यों भाई ये हो रहा है मेरे साथ, और ये सब मैंने क्या किया, यही सब सोचे जा रहा था। एक तो मोटा हो गया दोस्तों से, तब भी इंसल्ट सुन रहा हूँ जब भी मेरा टीयर हो रखा है। अपने आप को बीच बीच में शीशे में देख रहा था कि क्या बॉडी हो गई, क्योंकि मैं नवंबर 2024, मतलब यहाँ से 1 साल पहले तक मैं लीन था। लेकिन फिर मैंने वहाँ से डर्टी बल्किंग बहुत चीज़ें की, वो सब मैं लेता हूँ क्योंकि मेरी वो पूरी इसमें गलती थी, मोटा हो गया सब। लेकिन हाँ, इतनी सारी तो इंसल्ट सुनने के बाद, ये सब करने के बाद, फिर मैंने 14 जुलाई से मैंने फैट लॉस स्टार्ट किया। आज मैं 72 केजीज का हूँ। 3.5 महीने में जो फैट लॉस किया, सब कुछ किया मैंने। तो अपना, तो उस फेज में तो जो मेरे को 3 लेसन्स मिल गए इसमें, पूरे फेज में, पूरी जर्नी में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो द फर्स्ट लेसन इज, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। आप, ये लाइन में जितनी पहले इजली, लाइक सीरियसली नहीं लेता था, उतनी ही मैं आज इसको सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि इवन आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं हेल्प कर सकते। आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद शौक जो पूरे करने खुद करने पड़ेंगे। हार्ड वर्क करना है तो खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आपके शौक कोई दूसरा आके बिल्कुल भी नहीं पूरे करेगा, आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। इसलिए खुद उठो, खुद काम करो, जो जो शौक है वो खुद पूरे करो, उसके लिए मेहनत करो, बेशक कितना ही हार्ड वर्क लग जाए। तो इसलिए नो वन इज कमिंग टू सेव यू, ये बात हमेशा याद रखना। इस इस सच्चाई को साथ लेके चलना ही पड़ेगा पूरी लाइफ अपनी। सो द सेकंड लेसन इज, पेन इज योर बिगेस्ट टीचर। पेन को एज अ फ्यूल यूज़ करो। पेन, आपको बेशक कितनी बहुत इंसल्ट सुनी हो कि आप मोटे हो या फाइनेंशियल के ऊपर, उसको एज अ फ्यूल यूज़ करो। किसी को भी दिखाना नहीं है, क्योंकि किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो उसको एज अ फ्यूल यूज़ करो। पेरेंट्स के लिए काम करो, उनके लिए शौक पूरे कर लो। बेशक एक हमेशा रखो तो उम्मीद कि हाँ बस करना है तो क्यों करना है, बस उनके लिए करना है। तो इसलिए पेन को एज अ फ्यूल यूज़ करो। पेन बेशक आपको बहुत होगा, क्योंकि जब बहुत वर्स्ट टाइम आ जाता है, फिर पेन हमको दिखता है कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या ये सब। लेकिन फिर आगे जाके अगर आप लाइफ में बहुत अच्छा करते हो, आगे जाके आपको बहुत अच्छा फील होता है कि पेन को एज अ फ्यूल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बैड डेज चले जाते, किसी को भी दिखाने के लिए नहीं कि, तो बेसिकली फिर रिवेंज के लिए बिल्कुल भी मत यूज़ करो। सो द थर्ड लेसन इज, टाइम विल पास। टाइम चला जाएगा, इवन बैड डेज भी चले जाएंगे, और गुड डेज भी आएंगे। गुड डेज के बाद फिर से बैड डेज आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार गुड डेज आ गए, या एक बार आप बहुत ऊपर चले गए लाइफ में और फिर आप कभी नीचे नहीं। लाइफ आपको पीछे खींचती है। इसलिए हमको बैड डेज वही सिखा के जाते हैं कि बैड डेज में, वर्स्ट टाइम में मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है। तो ये चीज़ मैंने उस फेज़ में बहुत सीखी कि मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है, और मेंटली आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि टाइम चला जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। इफ़ यस तो कमेंट कर देना। एंड एंड द लास्ट चीज़ मैं जो बोलना चाहता हूँ, बेशक आप हर जगह से हार चुके हो, आप एकदम वर्स्ट टाइम में हो, आप घिरे हुए हो, आपने बहुत इंसल्ट सुन ली, लेकिन अगर आपके मेंटली और आपके माइंड में एक उम्मीद है कि मैं निकल जाऊंगा, मैं हार्ड वर्क कर लूंगा, या कुछ जो जो आपको अचीव करना है वो कर लोगे, तो वो चीज़ हो के रहेगी। उम्मीद बिल्कुल भी मत हारना, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बार तो उम्मीद आती है कि मैं कर लूंगा। लेकिन जो उम्मीद हार जाता है वो नहीं बढ़ पाता लाइफ में, जो उम्मीद के साथ टिका रहता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए मेंटली कभी भी मत हारना, कभी भी नहीं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।